सबको जय मसीह की यीशु मसीह के मधुर नाम में। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि विपत्ति में विश्वास करना है। विश्वास विपत्ति में कैसे करें, कौन छुड़ाएगा? क्योंकि छुड़ाने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसी का नाम है यीशु मसीह। यदि यूसुफ विपत्ति के समय अपनी साहस खो देता तो उसकी शक्ति बहुत कम थी। एक आयत हम पढ़ लेंगे, नीति वचन 24 अध्याय के 10 पद में। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर अपने संतान को डर भय की आत्मा नहीं दिया है, साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है, शांति का आत्मा दिया है। और शांति का राजकुमार हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, जब हम उसको ग्रहण करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। यूसुफ पर जब परीक्षाएं आई तो वो अपना साहस नहीं छोड़ा। वो देखा कि यहोवा परमेश्वर हमारे लिए आगे की ओर झंडा लहरा रहा है। मेरे प्रिय, पोतीपरा के घर में बिक गया, तब पर भी साहस नहीं छोड़ा। उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, तब पर भी साहस नहीं छोड़ा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। क्या यहोवा परमेश्वर आपके साथ है? क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? अपनी आत्मा से पूछने की ज़रूरत है कि क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता है। यूसुफ पर जब गलत नज़र से उसकी वाइफ देखी पोतीपर की, भाग गया पाप से। वो उसमें नहीं रहा, भाग गया। वो उसका गुलामी करना नहीं चाहता था, उसको अपने अधीन करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जब विश्वासी हारा हारा नोट देते हैं तो बड़ी प्रार्थना लोग करते हैं। जब छोटा छोटा नोट दे देते हैं तो प्रार्थना नहीं आता है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि ये महिला ने 2 दमड़ी डाला है तो सबसे अधिक डाल दिया, आप लोग तो अपने बढ़ती में से डाले हैं। मेरे प्रिय, इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देता है। इसीलिए विपत्ति के समय में साहस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यीशु पर जेल में डाला गया, सबका सरदार बन गया वहाँ पर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। इसीलिए उसका कार्य सब सफल होते थे। कोई भी कार्य असफल नहीं होता था, उसका सब कार्य सफल होते थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं यूसुफ जब जेल में डाला गया तो खियाऊ और पियाऊ उसके साथ में थे। सब कुछ बता दिया, सब कुछ घटना घट गई। जब फेरो राजा जब देखा नदी पर, नील नदी पर, कि 7 गाय मोटी मोटी निकली और फिर 7 गाय पीछे से पतली पतली आई और 7 मोटी गायों को निगल गई और वो जस का तस रही, घबरा गया। पंडितों को बुलाएगा, लेकिन अर्थ नहीं बता सके, क्योंकि वो सपना भूल गए थे। जब यूसुफ की बारी आई तो उसको नहला धोला करके, अच्छा से वस्त्र पहना करके, सजा सवार करके उसको राजा के सामने पेश किया गया। वो सब कुछ बनाया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया एक झटके में। यदि वो पाप किया होता तो बनता? नहीं बनता। सोचिए, क्योंकि जितने लोग यहोवा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का डर भय मानते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है और पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शक होती है। यदि हम और आप विपत्ति के समय में, संकट के समय में यदि साहस छोड़ देते हैं तो शक्ति बहुत कम होती है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमको और आपको कभी भी साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है। नीति वचन में हम पढ़ते हैं
कि यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है, साहस और दिलेरी का आत्मा परमेश्वर देता है। हर वक्त वो देने के लिए तैयार रहता है। जिसको बुद्धि की कमी घटी हो वो यहोवा से मांगे, वो इसी तरह से देता है परमेश्वर। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो व्यक्ति मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर को पता है कि हमारे बच्चों को सब कुछ की ज़रूरत है, कौन कौन वस्तु उसको चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, हमको और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है और मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर हर वक्त वो देने के लिए तैयार रहता है। कब? जब हम पुकारते हैं तब। जब हम यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसके नाम से सब कुछ मिल जाता है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में है कि यदि 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए प्रार्थना कर दे तो स्वर्ग में परमेश्वर पूरा करता है। यदि पृथ्वी पर हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में पूरा होता है। यहाँ प्रार्थना करते हैं, कोसों दूर जाकर के रोगी चंगाई पाता है और छुटकारा पाता है मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हर जगह है, लेकिन हर वस्तु में विद्यमान नहीं है। सोचिए, हमको और आपको दिन प्रतिदिन पुकारने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, हमारे लोगों के लिए छुटकारा का कार्य कीजिए। यदि हम विपत्ति में पड़े तो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कीजिए। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अंत के दिन में सताए जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। बोलने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ होगी। इसीलिए परमेश्वर साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है। हमको दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कार्य करे। 2023 में NCSS मेंस बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में एक तैयारी चल रही थी। वो जामा यूनिवर्सिटी के स्टार मेलानी स्मिथ ने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वो जब भी जीतती थी वो प्रभु यीशु को श्रेय देती थी और किसी को नहीं। जब वो पीछे मुड़ करके देखी कि मैं इतना खेली हूँ, किसके द्वारा जीती? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम और आप जीतते हैं तो अपनी बड़ाई करते हैं, नहीं, अपनी बड़ाई मत करिए। आप प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर की बड़ाई करिए कि परमेश्वर अभी तक आपको संभाल करके रखा है और हर वक्त वो संभालने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। इनका जब मेलानी का विश्वास है तो मेरा और आपका विश्वास कहीं बढ़ करके होगा। हमको विश्वास में बढ़ चढ़ करके करना है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। कब? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ्य कौन देता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे पिता के पास मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा। उसको पाना जरूरी होता है मेरे प्रियो। यदि विपत्ति के दिन तू अपनी साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है मेरे प्रियो। इसीलिए हमको और आपको कभी भी साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है। दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को उंडेल कि मैं दिन प्रतिदिन आप में जड़ पकड़ते जाऊं मेरे प्रियो। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष देते। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी इन वचनों के लिए। पिता, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष के मसीह भाई बहन को तेरे हाथों में देते हैं पिता। भारतवर्ष को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु। इस्राएली जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाता है। आप आशीष कीजिए पिता। जितने लोग देखते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप स्पर्श कीजिए महान प्रभु। अपनी सामर्थ्य से भरिए। यदि किसी को कुछ भी चीज़ की जरूरत है पिता, आप स्वर्ग से पूरा कीजिए महान प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु इन सारे वचनों से प्रभु आपको और हमको आशीष करें। सबको जय मसीह की। यीशु मसीहा के नाम में मेरे प्रियो, आमीन। हालेलुया।